हेलो एवरीवन। एनहांस लिविंग के एक नए वीडियो के साथ मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी आदि शक्ति की, एक ऐसी प्राकृतिक शक्ति की जो कि भारतीय संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सूर्य की। सूर्य जिसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सूर्य के बिना इस पृथ्वी पर किसी भी जीव का जीवन संभव ही नहीं है, ये तो हम सभी जानते हैं। सूर्य देवता के महत्व को स्वीकार करते हुए एक लंबे समय से हम अपनी संस्कृति में सूर्य देवता की पूजा करते आए हैं। ऐसा इसलिए होता रहा है क्योंकि हमारे पूर्वज ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि सूर्योपासना के बहुत सारे लाभ हैं। आप बहुत कुछ पा सकते हैं अगर आप सूर्य देवता की पूजा करते हैं तो। वैज्ञानिक रूप से अगर कहा जाए तो हम ये जानते हैं कि सूर्य से हमें विटामिन डी मिलता है जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है। हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए सूर्य की किरणों का हम पर पड़ना बहुत जरूरी है। सूर्य कितने सारे जर्म्स को किल करता है, बैक्टीरिया को मारता है, हमारे लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट बनता है इससे। तो वैज्ञानिक रूप से इसके क्या महत्व है ये हम जानते हैं। आध्यात्मिक रूप से इसके महत्व को बहुत पहले ही स्वीकार किया जा चुका है क्योंकि हमारे पूर्वज आर्य जो कि बहुत शक्तिशाली माने जाते थे, वो भी एक लंबे समय पहले से ही सूर्य देव की पूजा करते आए हैं। बहुत सारे घरों में आज भी सूर्य देव की पूजा बहुत नियम से की जाती है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि ये नहीं जानते हैं कि सूर्य पूजा का सही तरीका क्या है, जिससे वो पूजा तो करते हैं, आशा भी रखते हैं कि उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन उन्हें मिलते नहीं हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सूर्य पूजा से क्या क्या आपको लाभ हो सकते हैं, सूर्य पूजा की सही विधि क्या है, और अगर आपकी कुंडली में आपका सूर्य कमजोर है तो उसका आपके ऊपर क्या प्रभाव होता है। अगर सूर्य कमजोर हो कुंडली में तो उसके कुछ इस तरह के प्रभाव देखे जाते हैं कि अक्सर लोगों के अपने पिता के साथ संबंध खराब होते हैं, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बहुत होती हैं, शारीरिक रूप से उतनी स्फूर्ति वो महसूस नहीं करते हैं, एक आलस्य सा रहता है, उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत कमजोर होता है, वो जीवन में उस ऊर्जा को महसूस नहीं कर पाते हैं जिससे कि वो अपने काम को बहुत अच्छे ढंग से कर सकें। तो ये तो कुछ लक्षण हुए जिससे कि हम महसूस कर सकते हैं कि संभवतः कुंडली में सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए व्यक्ति इस तरह की परेशानियों को फेस कर रहा है। और निश्चित रूप से अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है तो आप चाहे जिस भी क्षेत्र में काम करते हो आप वहां सफल नहीं होंगे, बल्कि आप एक डाउनफॉल देखेंगे। तो सूर्य की पूजा करने का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि वैज्ञानिक रूप से तो हम जानते हैं कि हमें इसकी आवश्यकता है, क्योंकि पृथ्वी पर हर जीव को जीने के लिए सूर्य की किरणों की आवश्यकता है। इसकी किरणें जीवनदायिनी है। आध्यात्मिक रूप से हम बात करें तो जरूरी इसलिए है क्योंकि हम सभी अपने जीवन में उन्नति चाहते हैं, हम सभी ये चाहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, और अगर आपका सूर्य मजबूत है तो आपको ये सब चीजें मिल सकती हैं। अच्छा स्वास्थ्य कौन नहीं चाहता, सभी चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को फेस कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जिनको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बहुत ज्यादा रहती हैं, अगर वो सूर्य की पूजा नियमित रूप से और सही तरीके से करते हैं तो उनके स्वास्थ्य में सुधार आता है। ऐसे लोग जो अपने व्यापार में या अपनी नौकरी में उन्नति चाहते हैं लेकिन कुछ बाधाएं महसूस कर रहे होते हैं, उनके लिए सूर्य पूजा बहुत अच्छी होती है क्योंकि इससे उन्नति के द्वार खुलते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं कि सूर्य पूजा करने की सही विधि क्या है। ये बात तो सभी को पता होगी कि सूर्य पूजा में सूर्य को जल देने का बहुत महत्व होता है। सूर्य को जल कैसे दें इसकी भी एक विधि है, एक सही तरीका है। अगर आप उसे फॉलो करते हैं तभी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपको सूर्य को जल देना है तो आप सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर अंदर जल दे दीजिए, क्योंकि उसके बाद सूर्य को जल देने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि उसमें सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज शामिल हो जाती हैं जिससे आपको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। ना तो स्वास्थ्य के लिहाज से वो चीज उतनी बेहतर होती है और ना ही आध्यात्मिक रूप से। तो अगर आपको सूर्य को जल देना है तो आपको सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर अंदर जल दे देना चाहिए। जल को आपको हमेशा तांबे के लोटे से देना चाहिए, और जल देने की सही विधि ये है कि आप तांबे के लोटे में पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा फूल, रोली और अक्षत डालिए। अगर आपके पास फूल और रोली वगैरह नहीं है तो भी आप अक्षत के तौर पे थोड़े से चावल उसमें डाल दीजिए, और उसके बाद आप जल चढ़ाइए। जल चढ़ाते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप जल चढ़ाएं तो उस पानी की धार के पीछे से आपको सूर्य के दर्शन करने हैं।
सूर्य पूजा की ये विधि सबसे सही है। अगर आप इसे ध्यान में नहीं रखते हैं तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं कहूंगी कि जल दीजिए और अच्छी तरह से जल दीजिए। कुछ और ध्यान देने वाली बातें हैं, जैसे कि जब आप जल चढ़ाएं तो ऐसा प्रबंध रखें कि वो जल के छींटे आपके पैर पर ना पड़े, क्योंकि आप पूजा के लिए ऐसा कर रहे हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाते समय आपको सूर्य मंत्र का पाठ भी करना चाहिए। आपको 11 बार सूर्य मंत्र बोलना चाहिए। मैं सूर्य मंत्र आपको बता देती हूँ। सूर्य मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र को 11 बार आपको जल देते समय बोलना है और जल की धारा के पीछे से सूर्य को देखना है। अब जैसे कि मैंने कहा कि जल आपको सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर अंदर देना चाहिए, तो अब आप इस बात को समझने का प्रयास करिए कि ऐसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर आप बाद में जल देंगे तो आप जल की धार के पीछे से सूर्य को कभी देख नहीं पाएंगे, क्योंकि तब तक सूरज ऊपर आ चुका होगा। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखें कि जल देने की इस विधि को अपनाएं, और अगर आप ऐसा करते हैं तो इसके परिणाम आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छे मिलेंगे। अगर आप नियमित रूप से सूर्य को जल नहीं दे पाते हैं सुबह उठ के, तो भी आप एक कोशिश जरूर कर सकते हैं कि आप हर रविवार के दिन यानी संडे को आप सुबह उठ करके जल दे दीजिए। और अगर आप उस दिन बिना नमक का खाना खा सकें तो बहुत अच्छा है। रविवार के दिन आपको मांसाहार नहीं करना चाहिए, यानी नॉनवेज मत खाइए, और अगर आप कुछ मीठा खाते हैं तो ये अच्छा है। इन बातों का ध्यान रखें और सूर्य पूजा के पूरे लाभ लें। तो उम्मीद करती हूँ कि अब तक की दी हुई जानकारी से आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर आप पूजा नहीं करते हैं तो आपको क्यों करनी चाहिए, और अगर आप करते हैं तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अभी आप नहीं कर रहे थे और जिन पर ध्यान देना जरूरी है। और उम्मीद करती हूँ कि इन बातों से आप लाभ जरूर लेंगे। अंत में चलते चलते एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि अगर आपको कोई व्यक्ति कोई चीज देता है तो आप बदले में उसे धन्यवाद कहते हैं, और इस धन्यवाद से एक लाभ ये होता है कि भविष्य में भी उस व्यक्ति के साथ आपके संबंध अच्छे रहते हैं और आपको दोबारा फिर उस व्यक्ति से फायदे होते हैं, दोबारा फिर उस व्यक्ति से लाभ प्राप्त होते हैं। तो सूर्य जो कि अनकंडीशनली आपको इतना कुछ देता है, क्या आप उसके प्रति अपना आभार व्यक्त नहीं करेंगे? मुझे लगता है हम सभी को करना चाहिए। तो आशा है कि आज के वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगले वीडियो में भी आप इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहेंगे और एनहांस्ड लिविंग के वीडियोस को सपोर्ट करते रहेंगे। इसी के साथ वीडियो आज का यहीं समाप्त करती हूँ मैं। धन्यवाद।